नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल रंगमंच काव्यांजलि में। आज मैं आपके समक्ष श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद अमृत जी की काव्य रचना मृगशाला की कुछ रुबाइयाँ लेकर पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। डॉक्टर साहब ने मृगशाला की रचना 80 के दशक में की थी और उन्होंने अपने इस काव्य कृति को मधुशाला के रचयिता श्रद्धेय डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी को समर्पित किया है। एक ओर जहां मधुशाला मानव समाज को भोगवाद की ओर प्रेरित करती है, वहीं दूसरी ओर श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद अमृत जी की मृगशाला भगवान राम, बुद्ध और पैगंबर साहब के आदर्शों को लेकर मानव समाज को सत्यम शिवम सुंदरम के सिद्धांतों के साथ एक नया दिशा बोध देती है। तो आइए चलिए आनंद लेते हैं श्रद्धेय डॉक्टर गोविंद अमृत जी की काव्य कृति मृगशाला का। लगा रहेगा जब तक अधरों से विषमय मधु का प्याला, और खेलेगी उजले दामन से लिपट लिपट कर मधुशाला। लगा रहेगा जब तक अधरों से विषमय मधु का प्याला, और खेलेगी उजले दामन से लिपट लिपट कर मधुशाला। सुरा सुंदरी के बंधन में बंधा रहेगा मन जब तक, सुरा सुंदरी के बंधन में बंधा रहेगा मन जब तक, वो बनी रहेगी तब तक दुर्लभ, बनी रहेगी तब तक दुर्लभ मनुपुत्रों को मृगशाला, बनी रहेगी तब तक दुर्लभ मनुपुत्रों को मृगशाला। और वो आगे कहते हैं कि ज्ञात नहीं क्या जीवन के सब सत्व जला देती हाला। शराब का मानव जीवन और उसके व्यक्तित्व पर क्या असर पड़ता है, इसको दर्शाते हुए कवि कहते हैं कि ज्ञात नहीं क्या जीवन के सब सत्व जला देती हाला, और कर देती विकृत जीवन के तारतम्य को मधुशाला। लावारिस लुटकर फिरता जब मदिरा प्रेमी राहों में, लावारिस लुटकर फिरता जब मदिरा प्रेमी राहों में, और आश्रय देने को शरण स्थल बन जाती है मृगशाला, और आश्रय देने को शरण स्थल बन जाती है मृगशाला। गया नहीं जीवन में यद्यपि दौड़ कभी मैं मधुशाला, गया नहीं जीवन में यद्यपि दौड़ कभी मैं मधुशाला। साथ रहा पीने वालों का छक छक कर जिनने ढाला, साथ रहा पीने वालों का छक छक कर जिनने ढाला, और अनुभव आज उसी का लेकर, अनुभव आज उसी का लेकर कह सकता हूँ दृढ़ स्वर में, अनुभव आज उसी का लेकर कह सकता हूँ दृढ़ स्वर में। और जितनी निर्मम है मधुशाला, शीतल उतनी मृगशाला, और जितनी निर्मम है मधुशाला, शीतल उतनी मृगशाला। और वो आगे कहते हैं कि पीने की है प्रथा युगों से, पीने की है प्रथा युगों से, पीते सब भर भर प्याला। पिया किसी ने अमीय रस, पिया किसी ने मधुर अमीय रस, और किसी ने विष प्याला।
उचित और अनुचित का क्या यह, उचित और अनुचित क्या यह तो कर्मों का है भोग सखे। कि मिली किसी को चादर मैली, मिली किसी को चादर मैली और किसी को मृगछाला। बीत रहा यौवन पतझड़ का, बीत रहा यौवन पतझड़ का मौसम है आने वाला। एक दिवस पीते ही पीते सब कुछ लुट जाने वाला। एक दिवस पीते ही पीते, समय बीतता जा रहा है, जिंदगी बीतती जा रही है, जवानी बीतती चली जा रही है। उसके बारे में कभी कहते हैं कि बीत रहा यौवन पतझड़ का मौसम है आने वाला और एक दिवस पीते ही पीते सब कुछ लुट जाने वाला। अरे वस्तु भोग की अंत समय में, वस्तु भोग की अंत समय में कहो काम क्या आएगी। तो सवाल पूछते हैं समाज से कि वस्तु भोग की अंत समय में कहो काम क्या आएगी। और अंतरतल में अगर अभी से, अंतरतल में अगर अभी से जगह न पाई मृगछाला। कहो कभी क्या शेख मोहम्मद पैगंबर ने था ढाला। कहो कभी क्या शेख मोहम्मद पैगंबर ने था ढाला। और राम कृष्ण अर्जुन गांधी ने छुआ कभी क्या मधु प्याला। राम कृष्ण अर्जुन गांधी ने छुआ कभी क्या मधु प्याला। अरे किस कुरान किस गीता में मधु पीने का उल्लेख कहो। किस कुरान किस गीता में मधु पीने का उल्लेख कहो। और जिनके हर पृष्ठों पर केवल रंगी हुई है मृगछाला। और जिनके हर पृष्ठों पर केवल रंगी हुई है मृगछाला। तो ये थी कुछ रुबाइयाँ मृगछाला की। अगर आपको ये रुबाइयाँ पसंद आई हो, प्रस्तुति पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ इसका आनंद लें। बहुत जल्दी मैं कुछ और रुबाइयाँ लेकर आपके सम्मुख प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।